हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, जिसमें हमने बात किए थे सुपरपोजिशन थ्योरी के बारे में और इसके डेरिवेशंस के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब बढ़ते हैं, अपने बिना समय को गवाए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट NCERT इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरी के बारे में, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज के बारे में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, E बराबर होता है F/Q0। देखिए, हर चीज़ को सिंपलेस्ट वे में जानना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है। मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाता है किसी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आज हम बनाएंगे क्या है, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, यहाँ से डिफिनीशन बनाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू क्या है, F/Q0। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन बना रहे हैं। ठीक है, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या है, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिफिनीशन बता दिया। फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, हमारा सिंपलेस्ट मतलब डिफिनीशन है, जो याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते किसके माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। ठीक है, यहाँ पर F बराबर क्या है, फोर्स, F बराबर फोर्स और Q फॉर क्या है, चार्ज। ठीक है, इतना आया। और E फॉर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमने अपना डिफिनीशन बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हम इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस में, बोर्ड के क्वेश्चंस में और CBSE के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह वगैरह चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि हमारे इस सिलेबस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर होता है क्या, F/Q0। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पर सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, पहली चीज़
निकालते कैसे हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। निकालते कैसे हैं, देखिए आप जानते हैं या हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। और एफ का क्या होता है, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, कूलाम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो हमारा से यहाँ पर फाइनली क्या बन गया, E इक्वल टू बन गया एन अपान सी। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। और इसकी अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें, तब डायमेंशन ये भी पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर से किसके के माध्यम से करते हैं, कैपिटल ई के माध्यम से। इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। अब देखिए यहीं से हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा डायमेंशन कैसे निकालेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको पता होगा, एम एल, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा एम एल टी की पावर -2 अपान चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की एम के एस यूनिट होती है ए टी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टी एक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एम एल टी की पावर -2 टी की पावर, ये ऊपर चला गया टी की पावर -1 अपान ये क्या है अभी नीचे ही ए है, ठीक है। ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए एम एल टी की पावर -2, ठीक है, -2 और -1 क्या होंगे, -3। और यहाँ पर ए क्या होगा, ए इनवर्स। ये हमारा क्या है, डायमेंशन, ठीक है। आया आपको, डायमेंशन हमारा निकल गया। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके एम के एस से यूनिट की। देखिए आपने अगर डायमेंशन निकाल लिए तो एम के एस से यूनिट ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप कॉन्सेप्ट बस समझ जाए, बस आपको हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशन निकाल को। डायमेंशन ऑफ, सॉरी डायमेंशन मैंने बोला, एम के एस ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एम के एस से यूनिट। अगर आपने डायमेंशन निकाल लिया तो आपको सिंपली ज़्यादा मतलब वर्क नहीं करना पड़ेगा। एम फॉर क्या होता है, के जी। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम फॉर मास, मास इक्वल टू के जी। और एल फॉर लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर। और यहाँ पर टी फॉर सेकेंड और टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एम एस, एम के जी एम एस। टी फॉर क्या होता है, टाइम, टाइम इधर क्या हो गया, सेकेंड, -3। और यहाँ पर एम्पियर है, एम्पियर का कोई चेंजेस नहीं होता, ए इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, एम के एस यूनिट हो गया, ठीक है। अगर आपको यहीं से पूछा जाए इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या होगा, मतलब सी जी एस यूनिट, ठीक है। सी जी एस ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी जी एस सी यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी जी एस सी यूनिट क्या होगा, छोटी यूनिट। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम। यहाँ पर मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेकंड की छोटी यूनिट से सेकेंड ही होती है, -3। एम्पियर की क्या होती है, सेम। ये हमारा क्या हो गया, सी एस ए में, सी जी एस में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से आप फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल वे में आप मतलब समझने की कोशिश करिए, से एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको आसानी से आ जाएगा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ अपन क्यू नॉट। एफ अपन क्यू नॉट से क्या हुआ, फोर्स अपान यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे किसके माध्यम से करते हैं, कैपिटल ई के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एस आई यूनिट। यहाँ पर मैं लिख दूँ एस आई यूनिट, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुआ, फोर्स का होता है न्यूटन और क्या चार्ज का होता है कूलम। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आया, सिंपल फॉर्म कहते हैं एन बाई सी। अब इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एम की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -3 ए इनवर्स। और सी जी एस यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -3 ए इनवर्स। आया, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो एक टॉपिक और है यहाँ पर अभी जो मेन दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर आपको आवश्यकता हो तो, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। देखो अब क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अब क्या है, इम्पोर्टेंट है ढेर सारा। ये क्या है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। अब भाई ये कौन सी नई प्रॉब्लम है, अब हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कूलम्ब्स लॉ से रिलेट करना है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइए, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक। मान लीजिए कोई पॉइंट है, क्या है पॉइंट, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर ये क्या है, कोई पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q1 है, यहाँ पर क्या है, Q2 है, ठीक। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। आया, इतना आया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, E बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पर हमने इसके पीछे मतलब मैंने इरेज कर दिया, इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, एफ इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q नॉट लगा दे रहा हूँ मैं, Q नॉट अपान आर स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कूलम्ब्स लॉ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू Q नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर आपको समझ में आया, ठीक। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ये मान लीजिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आया। और ये क्या है, मान लीजिए वैसे ही है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एफ इन इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट चल रहा है वहाँ यहाँ पर है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E इक्वल टू है एफ अपान क्यू नॉट। अब हमने एफ की जगह क्या रख दिया, उसके वैल्यू रख दिया। एफ की जगह वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। देखिए यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या यहाँ पर बन गया के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आया, बस इतना समझ में आ गया तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है, आया समझ में, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एक ये फार्मूला हो गया और एक क्या है, E इक्वल टू है एफ अपान क्यू नॉट। ये अभी दो फार्मूले हमने पढ़े। ठीक है, और इसकी यूनिट्स पढ़ी, डायमेंशंस पढ़े। ठीक है, इसके आगे हमारा एक टॉपिक और बच रहा है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक, ये वाला आपको समझ में आया। अब क्या बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जितना हमने आपको बताया, आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो आपको लगभग आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है आपको, मान लीजिए नहीं आता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट करना मतलब भूलिएगा ही। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। बस इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बस केयरफुली यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप केयरफुली देखिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है, क्या है, P है। ये कोई पॉइंट क्या है, P है, और Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन ऐसे चार्ज क्या है, मतलब यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, चार्ज। अब जो Q1 होगा ये P पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा P पे। ये क्या हो जाएगा, E1। E1 क्यों हुआ, क्योंकि Q1 के माध्यम से अप्लाई हो रहा है ना, Q1 के माध्यम से, इसलिए क्या हो जाएगा, E1। ठीक है, और Q2 भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, वो क्या होगा, E2। और यहाँ पर और Q3 भी अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E3। बस अगर आपको इतना आ गया तो इसके आगे बहुत सिंपल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरी और एज द सुपरपोजिशन थ्योरी। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरी क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, इनके वेक्टर एडिशन के इक्वल। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने किस पे लिया, अभी मैं केवल 3 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है, E बराबर मैंने आपको अभी बताया अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, के Q1 अपान Q1 नहीं, के Q अपान आर स्क्वायर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेरिवेट भी करवाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के Q। अब किसके माध्यम से पहले लग रहा है फोर्स, E1 किसके माध्यम से, Q1 के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q1 अपान आर स्क्वायर आया इतना। यहाँ पर प्लस Q2 किसके माध्यम से लग रहा है, के Q2 अपान आर स्क्वायर, प्लस E3 किसके माध्यम से लग रहा है, के Q3 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे,
इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r1, इसके बीच का r2, इसके बीच का r3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, k कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तीनों में क्या दिख रहा है, k कॉमन दिख रहा है, उससे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k, यहाँ पर क्या हो जाएगा, q1 अपान r1 स्क्वायर प्लस q2 अपान r2 स्क्वायर प्लस q3 अपान r3 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। बट बुक में जो है वो क्या लिया है, फॉर n चार्ज लिया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बुक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू NCERT। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ड्यू टू n चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये फिगर में क्या हो जाएगा, अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या हो जाएगा En, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Qn। आया, यहाँ पर अप टू सो ऑन Q1 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस अप टू सो वन Qn अपान Rn स्क्वायर, ठीक है। आया इतना, ये हमारा क्या हो गया, NCERT बुक के अकॉर्डिंग फार्मूला हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा, फार्मूला, ठीक है। इसको अलग वे में भी लिखा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको अलग वे में लिखा जाता है। अलग वे में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1 स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 से लेकर n तक, ठीक है। आया इतना, और इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन शो करना है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, ठीक है। R1 कैप, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। वे R1 कैप इक्वल टू क्या है, यूनिट वेक्टर, है ना, और एंड वैल्यू एंड x इक्वल टू 1। अब ये क्या है, अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक को देखिए, इन वेक्टर फॉर्म जैसे बुक में दिया है, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमको डायरेक्शन शो करनी पड़ती है। डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, R1 कैप, मतलब Q1 जो है वो P की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है बस। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 कैप। आया, ये क्या बता रहा है, बस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और इसका कोई महत्व तो नहीं है। Q2 अपान R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस अप टू सो वन Qn अपान Rn स्क्वायर इंटू R कैप। बस ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया,
फार्मूला वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 चार्ज। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा इस पेज पे था। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ भूल गया था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर के पहले से लगा था ना। ठीक है, और अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते क्या हो जाएगा? यहाँ इक्वल टू 1 के का मान क्या होता है? 1/4 पाई स्पाइलिन नॉट सिग्मा, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। कौन बढ़ रहा है? Q1/R1 का स्क्वायर R⁻1 R1 कैप। ये क्या हो गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।